हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है फिजिक्स का, दैट इज थर्मिस्टर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसकी रीडिंग रिकॉर्ड करके मैं इसका कैलकुलेशन और ग्राफ आपको बता दूंगा। तो एम क्या है हमारा? टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है? इट इज़ अ थर्मल रजिस्टर हैविंग अ लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, और या तो स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके दो टाइप होते हैं थर्मिस्टर के। एक होता है पीटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एक होता है एनटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर बना किससे होता है? ये सेमीकंडक्टर होता है, कंसिस्ट ऑफ कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज। ये आपको वाइवा में पूछा भी जा सकता है। तो इससे मिलके बनता है। यूज कहाँ पे होता है? यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस सच एज फायर अलार्म इंडस्ट्रीज। तो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला है RT1 RT2, हमें दो टेम्परेचर लेना है। दोनों टेम्परेचर पे, दोनों रेजिस्टेंस पे हमें थर्मिस्टर का टेम्परेचर नोट डाउन करके फिर हम बीटा निकाल सकते हैं। यही हमको करना है। तो सेटअप में यहाँ पे हमें सेटअप डायग्राम में मल्टीमीटर है हमारे पास, थर्मिस्टर उससे अटैच रहेगा, थर्मामीटर दिया रहेगा। तो इसी चीज़ को मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास एक ये बीकर है। इस बीकर में आप ये देख सकते हो ब्लैक कलर का, ये थर्मिस्टर है। ठीक है, ये थर्मिस्टर एनटीसी वाला है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए एनटीसी बोला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो उसको हम लोग पीटीसी बोलते हैं। इसको मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसका लीस्ट काउंट यहाँ पे रख रहा हूँ। देखो 0.1। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने थर्मामीटर का एक वायर यहाँ पे इंसर्ट किया है, थर्मिस्टर को कनेक्ट किया है मल्टीमीटर से। देखो एक पॉजिटिव लगा के रखा है और एक दूसरा नेगेटिव लगा के रखा है। और ये मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे देखो 200 पे सेट करके रखा है, जो कि मुझे ओहम बता रहा है। मैंने अभी पहली रीडिंग नोट की है जो कि 80 डिग्री की थी। तो मेरा 80 डिग्री का टेम्परेचर देखो यहाँ पे 80 डिग्री मैंने 2.5 लिख दिया था। इसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप कांस्टेंट इसको हीट करते रहो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, नोट करते जाओ। दूसरा है मैंने इसको 80 डिग्री तक हीट करके वाटर को फिर नीचे रख दिया मेटल प्लेट पे, ताकि जो हीट एब्जॉर्प्शन कम हो और मैं डिक्रीज ऑर्डर में मैं रीडिंग नोट कर रहा हूँ। तो मैंने 80 का भी नोट कर लिया है। इसके बाद मैं 70 का नोट करूँगा, 60 का नोट करूँगा, 50 का। तो मेरा टेम्परेचर क्योंकि कम होते जाएगा धीरे धीरे, मेरा रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा और आपको बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट वी आर डूइंग स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर। फिर से बता देता हूँ, ये मल्टीमीटर है जिसको हमने 2 पे सेट किया है 200 पर। यहाँ पे थर्मामीटर जो कि इंसर्ट किया है मैंने, और दोनों थर्मिस्टर के वायर को मैंने मल्टीमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करके यहाँ पे रख दिया है। बस 10-10 डिग्री के बाद हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नोट डाउन करनी है। ठीक है, नोट डाउन करके यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे ही पूरा हो जाता है मैं आपको इसमें आगे बता देता हूँ करना क्या है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे देख सकते हो, ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे आने वाला है लास्ट, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 8.8 अभी तक हो गई है। तो 30 पे ऑलमोस्ट 9 के बराबर आ जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो मैंने सब जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होते गया, मैं रीडिंग रेजिस्टेंस भी लिखते गया हूँ। तो लास्ट में 30 वाले को ये मान लिया कि 9 तक आ जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए मैंने टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस प्लॉट किया है। जो टेम्परेचर की मैंने स्केल ली है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट इक्वल्स कितना ले लिया है? 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है इसको मैंने 2 यूनिट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने देखो 10 डिग्री ले लिया वो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्या ओहम, 1 ओहम का लिया है। तो फिर से बता देता हूँ, मैंने हैवी यूसेज का यहाँ पे थर्मिस्टर लिया है। लेबोरेटरी में थोड़ा कम आता है, कम लोड वाला आता है, ये मैंने ज़्यादा लोड वाला लिया है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कम वाला है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके कि ग्राफ का नेचर कैसे आ रहा है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर देख रहे हो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या होते जा रही है? ड्रॉप होते जा रही है रेजिस्टेंस की। इसका मतलब ये क्या प्रूफ कर रहा है कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये एनटीसी है। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ बराबर है। अभी ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, तो आपको देखना कैलकुलेशन पूछा गया है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। तो इसके लिए आपको 2 टेम्परेचर लेने हैं, θ1 θ2, और उसी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस भी नोट डाउन करना है। तो मैंने 2 टेम्परेचर यहाँ पे ना, कोई भी आप ले सकते, कोई भी 2 ले सकते हो। तो मैंने एक 80 ले लिया और एक 60 ले लिया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं आप यही फिक्स लेना है। तो मैंने ऐसे 2 ले लिया, एक 60 ले लिया, θ1 θ2 को मैंने 80 ले लिया। तो उसी का सामने वाला टेम्परेचर देख रहे हो, 60 के सामने का टेम्परेचर क्या आया था? रेजिस्टेंस क्या आया था? 3.8। 80 के सामने का रेजिस्टेंस क्या आया था? 2.5। तो यहाँ रेजिस्टेंस को मैंने नोट डाउन कर लिया। इस फॉर्मूला है बीटा फाइंड करने का। तो RT1 की वैल्यू 3.8 रख दी, RT2 की वैल्यू 2.5 रख दी,
बीटा का वैल्यू आपको पता करना है, T1 का वैल्यू ये θ1 जो कि 60, θ2 80 ले लिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 - 60 20 हो जाएगा। 80 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो 4800। अब ये 4800 यहाँ ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में 20 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो बीटा कैलकुलेट करोगे तो इससे आ गया 364.8। सिंस मैंने जैसे बता दिया हैवी यूसेज में लिया था इसलिए मेरी वैल्यू 3 डिजिट में आ रही है। तो नॉर्मली जो लैब में एक्चुअल थर्मिस्टर होता है छोटा सा होता है वो, उसकी वैल्यू लो यूसेज के लिए रहती है, सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो वो 4 डिजिट में आती है, लगभग 5000 के आसपास बीटा आ जाए या उससे कम भी आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। पर ये वाला भी राइट है क्योंकि मैंने हैवी यूसेज कर लिया है। तो इस तरह आपको बीटा को कैलकुलेट करना है। इसी के लिए देखो बीटा कैलकुलेशन पे ही आपको मार्क्स होता है, ठीक है। और एक ग्राफ बनाना था, ग्राफ पे आपको 1 मार्क्स होता है, ग्राफ का स्केल आप लिखो उस पर हाफ मार्क होता है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ गया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देख पाए हैं मैं दिखा देता हूँ, देखो सारे रीडिंग्स हो गए, मैंने ले लिया, ग्राफ बता दिया, कैलकुलेशन आपको ऐसे एग्जाम में बताना है 10 मार्क के लिए। और एक बार फिर से मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, देखो मैंने मल्टीमीटर को कहाँ यूज़ किया था 200 पे। अगर आप नॉर्मल जो लैब में यूज़ होता है वो वाला थर्मिस्टर ले लोगे तो उसको 2K पे कर देना, ठीक है, तो भी चलेगा। और ये टेम्परेचर देखो अभी 30 पे आने वाला है, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लिया कि 9 होगा फाइनल वाला। और ये थर्मिस्टर है, जिन्होंने नहीं देखा तो ऐसे रहता है थर्मिस्टर, ठीक है। और जो लैब में आप यूज़ करोगे वो इससे भी छोटा होता है, तो मैंने जानबूझ के हैवी यूज कर लिया, ठीक है। तो मेरा ग्राफ आ गया, ये आपका सेटअप हो गया, ये आपका सब रीडिंग हो गया। आई होप मैंने आपको इस अच्छे से सिखा दिया है। प्लीज़ काउंट लिखना भूलना मत, ब्रीजर के लिए 0.1 होता है, और अगर आप मैनुअल थर्मामीटर ये वाला लेते तो 1 डिग्री होता है, ठीक है। थैंक यू।